क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में CH कभी क, कभी च तो कभी श का साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है? इन प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुने और देखें। CH O R U S इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कॉरस। इसकी स्पेलिंग के नीचे स्लैश में इसका प्रोनाउंसिएशन है। कॉरस की स्पेलिंग रिटन अल्फाबेट में लिखी गई है, जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक अल्फाबेट में लिखी गई है। तो आपने देखा CH यहां क साउंड निकालता है। अब नेक्स्ट स्पेलिंग देखें, CHIEF। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है चीफ, यानी CH यहां च साउंड दे रहा है। अब नेक्स्ट स्पेलिंग देखें, CHEF। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है शेफ, यानी यहां CH श का साउंड दे रहा है। तो आपने देखा इंग्लिश में CH कभी क, कभी च तो कभी श का साउंड देता है, जबकि हिंदी में क हमेशा क, च हमेशा च और श हमेशा श का ही साउंड देता है। हिंदी और इंग्लिश भाषा में सबसे बड़ा अंतर फोनेटिक्स का है। फोन मीन्स साउंड, तो फोनेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ साउंड। दुनिया में दो तरह की भाषाएं हैं, फोनेटिक और नॉन फोनेटिक। फोनेटिक वो भाषा होती हैं जिसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा भी जाता है, जबकि नॉन फोनेटिक भाषा जैसे इंग्लिश, उसमें जो लिखा जाता है वैसा पढ़ा नहीं जाता। यानी 26 लेटर्स के साथ साथ 44 फनीम्स साउंड की भी पढ़ाई करनी होती है। बिना ये साउंड सीखे हम कभी भी अपने इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को बेहतरीन नहीं कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के 99% स्कूलों में फोनेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही खराब होती है। हिंदी एक फोनेटिक भाषा है, यानी इसमें जो लिखा जाता है वही प्रोनाउंस भी किया जाता है। इसलिए हिंदी सीखने के लिए हमें फोनेटिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक भाषा है, यानी इसमें रिटन इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश से कोई संबंध नहीं होता। यानी रिटन और स्पोकन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसलिए प्रोनाउंसिएशन को बेहतरीन करने के लिए हमें 44 साउंड्स की स्टडी करनी ही पड़ती है। IPA का मतलब है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, और दुनिया की सभी स्टैंडर्ड डिक्शनरीज जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कॉलिंस आदि में लाखों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन इन्हीं IPA सिंबल्स के द्वारा लिखा गया है। और इसकी सहायता से हम वो वर्ड जो हमने कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं, इसको हम ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये कोई रोट लर्निंग नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक लर्निंग मेथड है। Hi everyone, I am Rajesh Jha and you are learning Standard English at C4English। इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश के 44 साउंड सीखेंगे। स्पोकन इंग्लिश में 12 प्योर वाउल्स, जिसे हम मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं, 8 ग्लाइडिंग वाउल्स जिसे हम डिफ्थोंग्स कहते हैं, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। मैं हर साउंड को 2 बार प्रोनाउंस करूंगा ताकि आप आसानी से इसे मेरे साथ रिपीट कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज अह फॉर अंकल। पहला साउंड है, दूसरा अंकल की स्पेलिंग है, और तीसरे नंबर पे अंकल का प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है जो कि स्लैश में है। इसमें जो अपस्ट्रॉफी की तरह साइन लग रहा है उसे हम प्राइमरी स्ट्रेस यानी एक्सेंट बोलते हैं। ये जहां भी लगे हों तो उसको हम थोड़ा लॉन्ग और लाउडली प्रोनाउंस करेंगे। सो फॉर अंकल। सेकेंड वन इज फॉर अकेडमी। थर्ड वन इज for earth. Fourth one is
for army. Fifth one is ih for it. Sixth one is e for eagle. Seventh one is uh for good. Eighth one is oo for news. Ninth one is eh for egg. 10th one is for apple. 11th one is aw for ox. 12th one is aw for orchard. अब मैं आपको डिफ्थोंग सिखाने जा रहा हूं जो कि दो वाउल साउंड से बने हैं. 13th one is a for angel. 14th one is I for eye. 15th one is oi for oil. 16th one is ow for ocean. 17th one is ow for owl. 18th one is ear for ear. 19th one is air for air. 20th one is for poor. सारे वाउल साउंड्स वॉइस्ड होते हैं, यानी ये थ्रोट से बोले जाते हैं. जब भी आप इसे प्रोड्यूस करेंगे तो आपके थ्रोट में वाइब्रेशन आएगा, इसलिए इसे वॉइस्ड कहते हैं. ऑल वाउल साउंड्स आर वॉइस्ड. अब मैं आपको 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स सिखाने जा रहा हूं. 21 से लेके 29 तक अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं. अनवॉइस्ड मीन्स ये माउथ के एयर से बोले जाते हैं, यानी जब आप इसे बोलेंगे तो आपके गले में कोई वाइब्रेशन नहीं होगा. 21st one is t for table. 22nd one is for house. 23rd one is for thermos. 24th one is for film. 25th one is for king. 26th one is sh for shop. 27th one is ch for chain. 28th one is p for pen. 29th one is s for swan. अब 30 से लेके 44 तक वॉइस्ड साउंड है, यानी ये इसमें भी हम जब हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे गले में वाइब्रेशन आएगा. 30th one is वो for weather. 31st one is the for the और the. अगर ये वावल साउंड से पहले आए तो हम इसे प्रोनाउंस करते हैं दी, और अगर ये कॉन्सोनेंट से पहले आए तो हम इसे प्रोनाउंस करते हैं द. 32nd one is j for judge. 33rd one is b for bat. 34th one is d for dagger. 35th one is v for vehicle. इसका अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है vehicle. 36th one is g for glue. 37th one is न जैसा साउंड है for nose. 38th one is z. इसमें दो साउंड है श और z. टेलीविजन. 39th one is ing for ring. 40th one is for rail. 41st one is for man. ma जैसा साउंड है ये. 42nd one is z for zip. 43rd one is for Lord. And 44th one is y for youth.
सिलेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे शब्दांश कहते हैं, जो कि एक वावल साउंड से बना है। ये इंग्लिश के साउंड का सबसे छोटा यूनिट होता है सिलेबल। जैसे हम कहें रीड, तो रीड में एक सिलेबल है, यानी र और ड दो कॉन्सोनेंट्स हैं, और ई यानी सिर्फ एक ही वावल साउंड है, ये एक सिलेबल से बना है रीड। जबकि हम बोलें रीडिंग तो इसमें दो वावल साउंड्स आ गए, इसमें दो सिलेबल हैं। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग अनलेस यू आर परफेक्ट।